स्टार्ट करना। नमस्कृताय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मस्त हुए हैं। ठीक है साथियों, हम लोग स्वर संधि को पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से सवाल आना अनिवार्य है। साथियों हम लोग व्यंजन संधि का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। बाबूराम सक्सेना जो कि टीजीटी में लगा हुआ ग्रंथ है, यहाँ से यानी सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, यानी सारे ग्रंथों में जितनी महत्वपूर्ण बाबूराम सक्सेना है, ठीक है, यही है कि सारी खुदाई एक तरफ, यानी सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ और बाबूराम सक्सेना एक तरफ। इतना प्रश्न यहाँ से आता है साथियों, बहुत आता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो लिखा है कि व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि किसी व्यंजन का अगर व्यंजन के बाद अगर संयोग होगा, मेल होगा, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तब भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। साथियों पूर्व शब्द के अंत में अगर व्यंजन होगा और उसके बाद अगर स्वर आएगा उत्तर पद की पहली ध्वनि में, तब भी संधि का नाम व्यंजन संधि बनाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर व्यंजन आता है पहले और उसके बाद आता है क्या, व्यंजन, और तब भी संधि बनने का काम व्यंजन करती है, क्योंकि पूर्व शब्द के बाद पूर्व शब्द में जो ध्वनि होगी वही संधि का नाम होगा। पूर्व शब्द के अंत में अगर व्यंजन है, आगे अगर स्वर आ रहा है, संधि का नाम व्यंजन है, और व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ रहा है, संधि व्यंजन होगी। चलिए उदाहरण पर चर्चा करते हैं। उदाहरण होगा नंबर 1 पहले का, वाग्धन ईशा। साथियों वाग्धन ईशा। अब देखिए ये जो हमारा का दिखाई दे रहा है और इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, यानी व्यंजन के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्वर है। तो व्यंजन के बाद जब स्वर आया, ठीक है, तो इस व्यंजन के स्थान पे क्या बन गया, व्यंजन। व्यंजन वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन हुआ, और साथियों परिवर्तन का नाम ही संधि है, विकार का नाम ही संधि है, मेल का नाम ही संधि है। ठीक है, और जोड़ योग इन सब का नाम क्या है, संधि है। तो पूर्व वाले वर्ण में परिवर्तन हुआ, व्यंजन में परिवर्तन हुआ, इसीलिए संधि का नाम व्यंजन होगा। यहाँ पे झलाम जसवंते की बात मैं बाद में करूंगा, यहाँ पे बात कर रहा हूं कि व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो व्यंजन के स्थान पे व्यंजन। तो व्यंजन में जो परिवर्तन हुआ, किसमें परिवर्तन हुआ, व्यंजन में, तो संधि का क्या नाम हो गया, व्यंजन संधि। ठीक है, और बन जाएगा शब्द हमारा बागीशा। यही बागीसा है और यही बागीसा है, ऐसे लिखा हुआ है क्या, बागीसा। क्या लिखा है, बागीसा। ठीक है, और बागीसा जो शब्द था ये इसका विच्छेद था, और ये है बागीसा। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे प्यार की हो उम्र इतनी शर्म। इधर विसर्ग लगाएंगे तो इधर विसर्ग लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे होगा ततधन टीका, ततधन टीका, ततधन टीका। देखिए ये क्या है, हमारा ता है, जो कि पूर्व शब्द के अंत में क्या लगा है, हमारा व्यंजन, और उसके बाद में जो टा आ रहा है ये क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन के बाद जब व्यंजन आएगा तो पूर्व वाले वर्ण में परिवर्तन होगा और उसके स्थान पर भी व्यंजन बनेगा, और संधि का नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसे मिला के लिख दिया, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, दोनों सही है। ठीक है साथियों, तो व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है संधि का नाम व्यंजन होगा, और व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो संधि का नाम स्वर होगा, वे सॉरी व्यंजन होगा। ठीक है, इस तरीके से पूर्व शब्द के अंत में क्या आएगा, व्यंजन ही आएगा, आगे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन होगा। उदाहरण आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। ले लिया, इधर देखते हैं।
ईश्युत, कौन संधि है? ईश्युत संधि। जो शब्द आदेश होगा, जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। देखेंगे, पहले ये समझ रहे हैं, ये क्या है? सा। ये कैसा सा है? तालव्य है। तो समझो, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, फिर आप छोटी छोटी बातों को समझें। ये वाला सा क्या है? ये कैसा सा है? दंत। कैसा है? दंत। ये सा कैसा है? ये कैसा है? मूर्धन्य। कैसा है? मूर्धन्य। जो मूर्धा से निकले वो मूर्धन्य है, जो दंत से लिख रहे वो दंत है, जो तालु से लिख रहे वो तालव्य है। ठीक है। लोग वैसे काम का मुड़िया वारी, जिवरा वारी, कन्याएं वारी। इसको मतलब है कन्याएं खाओ तो कन्याएं वारी हो, इसको मतलब है मुड़िया खाओ तो मुड़िया वारी हो। और बोले अगर जो अंदर से निकलने वाली वायु मुख के जिस अवयव पर टकराती है या स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अगर ये कंठ पे टकरानी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्ण कंठ। ये दंत पे टकरानी यानी स्पर्श करी तो ये क्या हो गया? दंत। और ये मूर्धा पे टकरानी या स्पर्श करी तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। साथियों, हमारी बात आप समझ चुके होंगे कि इन तीनों सा में क्या है? अंतर है। ये तीनों सा अलग अलग जगह से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। बात हमारी यहाँ तक आपके माइंड में, दिल में पहुंच गई होगी। माइंड से मत पढ़ा करें, सब काम दिल से करा करें। ठीक है। अरे सॉरी, ये क्या है? तालु। सॉरी, ये क्या है? तालु। क्या है ये? तालु है। ठीक है। तो ये तालु है, ये हो गया तालव्य, और ये दंत है, ये हो गया दंत। ये मूर्धा है तो क्या बन गया? मूर्धन्य। क्लियर? इस तरीके से इसके बाद क्या होता है, अब पढ़ेंगे तवर्ग पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये है आपका तवर्ग। अब तवर्ग में वर्ण कितने हैं? 5 है। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण। कौन कौन से? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। इसको और छोटा करेंगे तो ये क्या बोलेंगे? तू, यानी तवर्ग। और तवर्ग में कितने वर्ण हैं? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना। ये बताओ, जो जाको भैया है ना? जब जाको भैया है, जे जाको भैया, जे जाको भैया, जे सब भैया भैया हैं। इसका मतलब ता, था, दादा, ना सब क्या है? बोलो सवर्णी। एक रो में बैठे हुए हैं, वे कैसे हैं? सवर्ण है, समान है, इसीलिए सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? तवर्ग नहीं होगा, इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। क्या होगा भाई? तवर्ग का क्या हो जाएगा? दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा, क्योंकि ये दांत से, इसीलिए ये सब वर्णों का नाम क्या हो जाएगा? दंत वर्ण। उच्चारण स्थान क्या होगा इसका? दंत होगा। बात समझ में आया? ठीक है। और समझेंगे आगे। देखिए, चा यानी चू बोला हमने, चू बराबर क्या कर दिया हमने? थोड़ा ये देखो, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा, ये बड़ा है। और ये तो विस्तार है। कैसा? चा, छा, जा, झा, और आगे क्या है? यहाँ। ये कितने हैं? 5। इन 5 को इकट्ठा कर दिया, किसमें आएंगे? जब इसको और छोट छोट कर दिया कोई, हाँ, जो कनुआ है, जो बड़ो हुई हो, जो अलग अलग हुई है। तो देखो ध्यान से, चा, छा, जा, झा, यहाँ, चा, छा, जा, जा, यहाँ। ये क्या बन गया हमारा? चवर्ग। और इससे छोटा क्या हो गया हमारा? चू। बात समझ में आया? तो चू समझ गए हैं? ता समझ गए तीनों, और तू समझ गए। बस समझने वाली बात है, समझ चुके। ठीक है। अब आएंगे इस पे। ये लिखा हुआ हमारा क्या है? ईशुद्ध। क्या है? ईशुद्ध संधि। ईशुद्ध संधि। देखो भाई, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? सा। क्या है? सा। ये क्या है? ये क्या है? ता के बाद में था। ये क्या है? था। ता, था, दा, धा, और क्या है आगे? ना। ठीक है। इसको देखिए, समझ में आया? इसको अगर हम मिला दें तो इतना क्या हो जाएगा? तवर्ग। क्या हो जाएगा? तवर्ग। और इसको और छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा? जे तू। और इसको इधर मिला लें तो जो क्या हो जाएगा? इस तो इधर इसको जोड़ देंगे और इसको कर देंगे ओ, तो क्या बन गया जे? इस तो। बोलो, बात समझ में आए? आ गई? बोलो, आया?
हाँ देखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे ये क्या है, ये क्या है सा, ये क्या है सा, और ये क्या है चा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है यहाँ, ये क्या हो गया हमारा यहाँ से चू, क्या हो गया चू, और ये क्या हो गया सा, जो गुड़मुड़ैया वारो है, ठीक है। और इसके आगे लगा लो का ना, तो क्या बन गया ये इस ना, इसको देंगे क्या, अरे यूं, और इसको ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो चा छा जा झा, यहाँ बराबर क्या हो गया सा, इसको वो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा इस्ना, ये क्या बन जाएगा इस्तो। आगे देखेंगे, इसके आगे क्या आया सा, और इसके आगे क्या आया चा छा जा, चा छा, डबल हो गई यार, जा झा, यहाँ, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ तक चू, अब इधर आगे क्या लगा देंगे आखी, और इधर लगा देंगे क्या बन जाएगा जब इशू। समझ में आया। तो ये क्या बन गया मर गया घर का सूत्र, देखो ये देखो ये देखो जी, चिरैया जब का यो सूत्र, बोलो भैया समझ में आया। तो देखिए क्या है इस्तो है प्लस सा ता था दाधा ना, और क्या है इस्तुना क्या है सा चा छा जा यहाँ, सा चा छा जा यहाँ, इसको हलन कर ले ले भैया ले तो अपनी सरकार है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सूत्र का नाम क्या है, कई शुद्ध संधि का सूत्र बताओ, क्या बताएंगे इस्तो इस्तुना इशु, यानी सतो सचुना सचु, बोलो कैसे हो, जहां पानी हुए पैसों बोले आदमी, कुछ लोग का इस्तो इस्तुना इशु, कुछ लोग का सतो सचुना सचु, आप कछु बोलो लिखो इधर सही, ठीक है। जहां पानी भाई है तो वैसे ही बोले हैं आदमी। आगे देखिए कुछ बोलो लिखो वही तो ही, ठीक है। इस्तो इस्तुना इशु, इस्तो इस्तुना इशु, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई। ये क्या है देखिए, इतना आप समझे यहाँ तक, इतना आप समझे यहाँ तक, इतना समझे यहाँ तक, समझ गए तो फिर स्क्रीनशॉट लो। अरे अरे ले लो ले लो ले लो, चलो हम बगल में रहे, आगे देखिए। अब देखना है, अब हमने इधर लिख लिया है क्या इस्तो इशुना, सही है। देखो भैया ये क्या है, परीक्षा में सवाल ये नहीं आता इसमें तृतीया है इसमें द्वितीय, ये आगे के लेवल का है, जैसा एग्जाम आएगा वैसा पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम विद्युता दिखाएंगे नहीं, अगर विद्युता दिखाएंगे तो सामने वाला सीख नहीं पाएगा, सच्चाई है जबरदस्त, ठीक है। उतनी डोज दो जिसको खाए ले, हजम हो जाए, इतनी समझो आप बात। आगे देखिए इसको क्या कहेंगे निमित्त, क्या कहेंगे निमित्त। आगे इसको क्या कहेंगे आदेश, क्या कहेंगे आदेश। ये मारी जाएंगे, ये कारण बतावें कि किधर वालों मरे, बता रहे कि ये तो कह रहे हैं कि दोनों ओर मारो, इतो मारो उतयो मारो। पूर्व पद में परिवर्तन, पूर्व पद के अंतिम ध्वनि में परिवर्तन, उत्तर पद के शुरू में परिवर्तन, यानी कि दोनों तरफ परिवर्तन, दोनों तरफ परिवर्तन, क्या है दोनों तरफ परिवर्तन। पूर्व पद के अंत वाली ध्वनि है उसमें भी परिवर्तन होगा, उत्तर पद के शुरू वाली ध्वनि होगी उसमें भी परिवर्तन होगा, इसीलिए दोनों तरफ परिवर्तन होगा। ये क्या है निमित्त है, निमित्त माने क्या है कारण, क्या है कारण, रीजन, हेतु, बात समझ में आई क्लियर। और ये आदेश है ये आएगा, तो ये किसके स्थान पे आएगा, ये इस्तो के स्थान पे आएगा, ये स्थानीय के स्थान पे क्या आएगा आदेश, स्थानीय हटेगा आदेश आएगा, और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा, ठीक है। इधर देखिए अगर हमारा देखिए ता, आगे क्या है ता
था रा ता था दा ता। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, ये तो स्तो है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, सा चा था था, और आगे क्या, यहाँ अरे यार सही ना, सुनो, सा चा था जा था यहाँ। ठीक, कह रहा है कि देखिए, सा के बाद में क्या है, सा के बाद में, सा के बाद में इनमें से कोई वर्ण आए तो इस सा के स्थान में क्या हो जाएगा, ये सब, ये सब कहाँ है, स्थानीय, ये सब वर्ण कहाँ है, ये सा क्या है, सा क्या है, था क्या है, दा क्या है, था क्या है, धा क्या है, ना क्या है, ये छह वर्ण कैसे हैं, और जैसे कैसे आएंगे, ये क्या है, निमित्त, और ये क्या है सब, क्या है, आदेश। तो देखो भैया, इसके बाद में कोई वर्ण आएगा, कोई वर्ण आ जाए सा के बाद में, इस सा के स्थान क्या हो जाएगा, सा, और इसके ता के स्थान पे क्या आ जाएगा, अगर ये कोई वर्ण आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या, अगर था के स्थान में क्या हो जाएगा, और दा के स्थान में क्या हो जाएगा, अच्छा धा के स्थान में क्या हो जाएगा, हाँ ना के स्थान में क्या हो जाएगा, जे स्थानीय हैं जे हटेंगे, जे निमित्त हैं, ठीक है, इनकी वजह से इन छह के स्थान पर ये छह आदेश हो जाएंगे, इन छह के स्थान पर ये छह आदेश हो जाएंगे। अगर जे हटेगा तो इसके स्थान पर इनमें से कौन आएगा, जे ही आएगा, ये हटेगा तो इसके स्थान पर कौन आएगा, यही आएगा, इसके स्थान पर जे ही आएगा, इसके स्थान पर जे नहीं होगा, इसके स्थान पर यही आएगा, इसके स्थान पर ये आएगा, इसके स्थान पर ये आएगा, इसके स्थान पर ये आएगा, लेकिन कारण कोई भी हो सकता है। और ये आदेश हैं, ये आदेश हैं, तो ये ऐसे करके ये सब आदेश हो गए, तो आदेश हुए, और आगे त्वा जोड़ देंगे, समझ में आया, जो आदेश होगा वही संधि का नाम। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तभी होगा आदेश। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिएगा, फिर से देखिए आगे, देखिए सा के बाद में सातवा, ऐसे समझो, इस्तो, इसके बाद में अगर इस्तुना आ रहा है, क्या आ रहा है, इस्तुना पूर्व, तो इसके स्थान पर ही इच्छु होगा। क्लियर, ये क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, उत्तर पद, ठीक है, ये क्या है, आदेश। क्लियर, आगे देखो, इस्तुना के बाद में क्या आ रहा है, इस्तु, तब भी इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इच्छु। देखो ये क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, उत्तर पद। पूर्व पद के अगर उत्तर पद में आएगा इस्तो, तब भी इच्छुत होगा। अगर, सही है, देखिए बहुत हल्के चल रहे हैं, इस्तो के बाद में इस्तुना आएगा, तब इस्तो के स्थान पर इच्छु होगा, क्या हो जाएगा, इच्छु। अगर वो पहले है तब, और अगर बाद में आ रहा है, अगर बाद में आ रहा है, तब भी इस्तो के स्थान पर ही इच्छु होगा। इसीलिए कह रहा है कि दोनों तरफ परिवर्तन होगा, कहाँ होगा, दोनों तरफ परिवर्तन होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक उदाहरण का नाम है सत धन चित, बाबूराम सक्सेना का ही है, सत धन चित, देखो ध्यान से भैया, सत धन चित, इसमें हमने सत में क्या निकाला,
ता निकालेंगे, ता तो लिख रो ही वो है, हम ता निकाल रहे, ता निकालो। ता निकाल लिया, इसमें क्या निकालो हमने, चा निकाल लिया, इधर क्या निकाला, इधर, इधर को आपको देखो जरा, देखो ये जो ये है ता, ये क्या है, ये इस्तो है, स्थानी है, ठीक क्लियर हो गया। ये जो चा है ये क्या है, नहीं ये निमित्त है, क्या है ये, निमित्त है, कारण है, क्या है, कारण है, हेतु है, ठीक है, रीजन। अब इसके स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, इश्यू होगा। इश्यू में कितने वर्ण होंगे, सा, चा, छा, जा, झा, और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ। इनमें से कौन सा वर्ण है आएगा, क्योंकि पहला है तवर्क का, और चवर्क का पहला क्या हो जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत है, ये खत्म हुई है, तो इसके स्थान क्या आ जाएगा, चा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, सा, अरे इधर क्या हो जाएगा, सा, और इधर क्या आ जाएगा, चा, इधर क्या हो जाएगा, इधर। अब आपने देखा होगा बैठे को अपनी बिरादरी है आदमी, ठीक है, इसकी बिरादरी कौन सी है, चवर्ग, और इसकी बिरादरी कौन सी है, बात समझ में आई, क्योंकि संधि हो, रिश्ता हो, विरायत विरायत हो, ठीक है, एका हुए तो एक है, विमल भाई बात समझे। तो देखो चा के बाद में क्या आया, चा आया, क्या आया, इसको देखो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, इसमें भी स्वर नहीं, इसमें भी स्वर नहीं, लेकिन आगे स्वर है, तो बोले दोनों को सहारा देंगे भैया, दोनों को दो। तो देखो सा, ठीक है, आदो चा, चा है, एक ही ऐसे करके लगा लो, ऐसे जोड़ दो, बताओ भैया समझ में आया। इस तरीके से इसमें कौन संधि हो गई, इसमें व्यंजन संधि हुई। आदेश क्या हुआ, आदेश क्या हुआ, चा, चा कौन सा किसका है, ये इस्सू का, संधि का नाम क्या हो जाएगा इसमें, हाँ जो आदेश होगा वही क्या हो जाएगा, संधि का, बात समझ में, कोई दिक्कत, दिक्कत हो बताओ भैया, सही है। एक तरफ से परिवर्तन आया पूर्व इस वाले वर्ण में, जरा इस वाले वर्ण में परिवर्तन देख लो, आप कह रहे इतने परिवर्तन हो, इतने कितना हो, लियो भैया, याज, देखो इधर क्लियर है। अब बताओ ये चा क्या है, नहीं ये निमित्त है, क्या है ये, अब निमित्त पहले आ गया, इसका मतलब कारण पहले आ गया, हेतु आ गया, और ये क्या है, ना जो है, जो ये क्या है, ये स्तु है, क्या है ये, क्या है ये, स्तु है। अब इस स्तु के स्थान क्या आ जाएगा, सा, चा, छा, जा, क्या आ जाएगा, जा, झा, और क्या आ जाएगा यहाँ, तो भैया कारण और निमित्त पहले पहचाने कैसे थे बताओ? तो आ जाएगा धीरे, अभी बिना अभ्यास नहीं, अभ्यास करेंगे तब, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, ना है, अब देखिए ना के स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वर्ण कैसा है, पंचम है, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, पंचमी तो होगा, इसको क्लीन करो, ठीक है, हो गया। अब ये किसका है, ये इसी तो है, ठीक है, तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, इश्युत होगा। तो पहले इधर परिवर्तन नहीं होगा, इधर भी परिवर्तन होगा, इस तरफ दोनों तरफ परिवर्तन होगा। इस सुना का मतलब है कि दोनों तरफ परिवर्तन होगा। इधर इसके स्थान क्या आ गया, यहाँ, ये पूरा कर लेंगे इधर करके, यहाँ इधर क्या आ जाएगा, याज, ठीक, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, यांचा हो गया, यांचा मोगा वरमदि गुणे नाद में लाद कामा, कहाँ का है मेघ, क्लियर, हाँ, ये दोनों तरफ से परिवर्तन है। देखिए ये चा है, ये यहाँ है, ये ना के स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा। इधर पूर्व वर्ण में परिवर्तन, देखिए इधर पहले परिवर्तन हुआ, इधर ये क्या है, तवर्ग है, तो है, और ये भी तवर्ग है, ठीक है, और ये क्या चा क्या है,
क्या हमारा क्या है, ये हमारा इच्छुना है, क्या है, इच्छुना है, और ये क्या है, इस्तो है, ये क्या है, इस्तो है। परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन इस्तो में ही होगा, किसमें होगा, इस्तो में ही परिवर्तन होगा। इस तरीके से दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे उदाहरण बोलिएगा। हरी हरीश धन देते, हरीश धन देते। देखिए ध्यान से, ये देखिए सा है, इधर क्या है हमारा, पूर्ण शब्द है भैया, इसके अंत में क्या आया, देते, ये सा आया। अब देखिए जो दोनों सा एक ही जैसे लग रहे होंगे आपके लिए, लेकिन ये वाला जो सा है वो किसका है, ये वाला जो सा है वो इशुना का है, किसका है, इशुना का है। अरे यार किसका है जी, हाँ ठीक है, सही। ठीक है, आगे, और ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है, इस्तो का है, किसका है, इस्तो का। इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, सा। ताकि बाकी ये देखिए, सा के स्थान पे क्या होगा, जैसा होगा, ऐसे समझो। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके चा के स्थान पे, सॉरी, ता था दा धा ना, इस ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, छा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, झा। और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ। ठीक, इधर साइड में रखो जी। अब बताओ सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा के स्थान क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो देखिए इसको मिला दो भैया, हरी, और आगे क्या हो जाएगा, ते थे, सा में एक ही मात्रा लगा दो, ते थे, इसको जोड़ दो, हरी से थे। ठीक है, इसमें कौन संधि है, कौन संधि है, ईश्वर, आदो सा देगी। ठीक, जैसा आ गया, हरी हरी, आधा सा, जे वाला हो गया, और जो सीते हो गया, इसे। ठीक है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे उदाहरण दूसरों। सारंगन, सारंगन जय, देखो ध्यान से, सारंगन जय, सही है, सारंगन जय। अब देखिए जी ना है, और आगे क्या है, जा है, आगे तो यही है कि, ठीक है, इसको अलग करो। अब इधर देखिए, ठीक है, ये जो क्या है ना, और ये क्या है, जा। अब ये क्या है, ये इस्तो है, क्या है ये, इस्तो है, और ये क्या है, इशुना है, ये क्या है, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ईशो। ईशो में कितने वर्ण है, छह, कौन कौन से, चा छा जा झा या, और आगे क्या आएगा, सा। बताओ इसमें कौन सा होगा, यहाँ होगा, कौन सा होगा, यहाँ। जो पांचवा है तो क्या है, पांचवा तो है, ठीक है, इसको कैंसिल करो। अब देखिए जोड़ो, ठीक है, सारंगी। अब एक आया यहाँ, यहाँ आया आधा, आगे क्या है, जा, और आगे क्या है, या, सारंगी जय। अब फिर से देख लीजिए इस बात कि यहाँ जो है, यहाँ क्या है, तालब भी है, तालब विनाश का है, तालू है यार, चाचा दादा यहाँ, इशू ऐसा नाम तालू, और जे क्या है, जा क्या है, जे भी है, तो पास में वही बैठेंगे जो समान हो गए, ठीक है, तभी संधि होगी। किधर हो गया, उदाहरण दूसरा, रामस चुनौती, रामस, देखो चुनौती, चुनौती, रामस चुनौती, इसमें क्या निकलेगा, ता के आगे क्या आया, चा, आगे इनोती। ठीक, आगे देखिए, इस सा के स्थान क्या हो जाएगा,
बड़ा सा हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, चा की वजह। इधर क्या आया, राम, अरे इधर इसके स्थान में क्या आया, राम। आगे इधर क्या है, चा की नोते, यही तो है। आगे देखो, इसको समझ देखो, ये नोते। आगे इसको मिला दीजिए, राम, ये क्या आया, सा, अब आगे क्या आया, चा, और आगे देखिए इसको यहां से मिला मैं, यहां से मिला मैं, कहां से मिला है, सा को बीच में लिया जाएगा, आधा है बेचारा। अच्छा इसको यहां से ले लें, हाँ ये आ गई, बच्चा है तो गोदी में ले आओ, फिर आगे ले आओ, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। तो देखेंगे इसका ये क्या है, ये संधि पद है, क्या आदेश हुआ था, सादेश हुआ, तो संधि कौन सी हो जाएगी, शुद्ध। जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए उदाहरण, चक्रिन, चक्रिन नहीं वो तो उसका है, हाँ गलत होता है, इसमें ये भी लागू होता नहीं है, जहाँ से दो वर्ड एक साथ आए जाए। आगे उसके बाद में कहा है, अभी उदाहरण क्या बोला है, तत्व प्लस शिष्य, देखो ध्यान से, आगे देखिए, देखिए ध्यान से, आगे देखिए, इधर देखिए, ये क्या है हमारा, क्या है ये क्या है, सा, ये स्तुत है, ये क्या है, सा। अब देखिए ये क्या है हमारा, सा है, और ये क्या है, ये इधर हमारा क्या है, ये स्तु हो गया, और ये क्या है, इष्णा। परिवर्तन होगा तो किसमें होगा, इसमें होगा, इसके स्थान में क्या आ जाएगा, क्या शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सत, अब आगे क्या हो जाएगा, शिष्या। बात समझ में आया, ठीक है, सशिष्या हो गया। अगर ऐसा ना करें हम, अगर ऐसा ना करें तो सा के स्थान पे एक सूत्र है, कौन सा, ससोटी, कौन सा सूत्र है, ससोटी। तो ऐसा भी एक हो जाएगा क्या, कि सत, अब आगे क्या है, शिष्या। देखो ध्यान से भैया, सत शिष्या, तो इस ता के स्थान में क्या आ जाएगा, चा, और इस सा के स्थान में क्या आ जाएगा, छा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यही से हो जाएगा, अच्छा, और आगे क्या है, शिष्या। देखिए शब्द ऐसा ही भी बना होगा, बना है। इस तरीके से ये दोनों सही है। अब पूछेगा जे किससे है, तो छठोटी से है, किससे है, छठोटी से, किससे है भैया, छठोटी सूत्र आगे पढ़ा जाएगा, किससे है, छठोटी, किससे है भैया जी, छठोटी। और जे किससे है, इस्तो, इस्तना, इस्तो, इस्तना, इश्यूस, वो छत्त संधि है। ये संधि कौन सा नाम है, इश्युत संधि है, ठीक है। ये कौन संधि है, इश्युत संधि है, ठीक है साथियों। इसके आगे बात करेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे संधि होगी, 7 सूत्र पढ़ेंगे, इष्टुत संधि पढ़ेंगे, इष्टुना, इष्टु, ठीक है। आगे की चर्चा होगी कल, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, नमो नमः।